हिम्मत, कुर्बानी और गलत फैसलों की भारी कीमत के गर्द घूमती इस किस्त का आगाज एक निहायत जज्बाती मंजर से होता है, जहां नेहा को माजी के तल्ख लम्हात बार बार याद आते हैं। लोग इसे समझाते हैं कि जो होना था वो हो चुका, अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं। मुआशरे की बदनामी, तलाक का खौफ और मुस्तकबिल की बेयकीनी इसके दिल पर बोझ बन चुकी है। दूसरी तरफ नौमान अपनी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून बना चुका है। वो धमकी देता है कि नेहा की जिंदगी की डोर अब भी इसके हाथ में है और अगर इसकी राह में कोई आया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। इसकी धमकियों ने नेहा को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। वो चीखते हुए अली से मदद मांगती है और यकीन करती है कि नुमान उसे ज़बरदस्ती ले जाएगा। अली उसे दिलासा देता है, यकीन दिलाता है कि जब तक वो उसके साथ है कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर नेहा दिल से खौफ ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अपनी अलग ही हिकमत अमली बना रहा होता है। इसका मातहत इकबाल हैरान होता है कि नुमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, मगर इंस्पेक्टर इसे समझाता है कि शिकारी हमेशा शिकार को पहले थकाता है फिर हमला करता है। वो नुमान को भी इसी तरह जहनी दबाव में रखना चाहता है ताकि सही वक्त आने पर उसे गिरफ्तार कर सके। इकबाल अगरचा इस मंसूबे को पूरी तरह नहीं समझता, मगर इंस्पेक्टर पूरे एतमाद से अपनी चाल चलने में मसरूफ रहता है। वो अली की हिफाजत का भी यकीन दिलाता है और अपने मातहतों को हर लम्हा चौकस रहने की हिदायत देता है। दूसरी जानिब अलमीर अपनी गलतियों का एहसास करते हुए अली से माफ़ी मांगने पहुंचता है। वो एतराफ़ करता है कि माजी में जो कुछ हुआ इसमें इसकी गलती थी और अब वो हर हाल में अपनी कोताही का इजाला करना चाहता है। मगर अली के दिल में मौजूद जख्म इतने गहरे हैं कि वो इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो साफ कह देती है कि इन दोनों के दरमियान अब किसी किस्म का ताल्लुक बाकी नहीं रहा और वो चाहती है कि अलमीर हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से निकल जाए। अलमीर बार मौका मांगता है, मगर अली की नाराज़ी में कोई कमी नहीं आती। इसी दौरान इंस्पेक्टर अचानक अली के घर पहुंच जाता है और वहां अलमीर को देखकर चूक जाता है। अली तारीफ करवाती है कि अलमीर उसका कज़न है, मगर इंस्पेक्टर की नज़रें कुछ और ही कहानी बयान कर रही होती हैं। वो बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से रुखसत हो जाता है, लेकिन इसके दिल में कई सवाल जन्म ले चुके होते हैं। वो महसूस करता है कि अली इससे कोई हकीकत छपा रही है। वापस जाते ही वो इकबाल को हुक्म देता है कि अली के घर पर 24 घंटे नज़र रखी जाए और अलमीर के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी की जाएं ताकि हकीकत सामने आ सके। अदर अलमीर दोबारा अली से माफ़ी की दरख्वास्त करता है। वो कहता है कि वो भी इसी आग में जल रहा है जिसमें अली जल रही है और वो हर हाल में माजी की गलतियों को दुरुस्त करना चाहता है। अली की बहन हया भी इससे दरख्वास्त करती है कि वो अब यहाँ से चला जाए, क्योंकि मोहल्ले वाले पहले ही उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर लोगों ने इसे बार बार घर आते देखा तो उनकी बदनामी में मज़ीद इजाफा होगा। अलमीर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा, मगर दोनों बहनें इस पर एतमाद खो चुकी हैं और इसे खामोशी से वापस लौटना पड़ता है। इसी दौरान एक नई कहानी जन्म लेती है जब एक रिश्ता करवाने वाली खातून को एक अमीर घराने से राबिता किया जाता है। इसे बताया जाता है कि एक शरीफ और खुशहाल ख़ानदान अपने अकलौते बेटे अब्दुर्रहमान के लिए मुनासिब लड़की तलाश कर रहा है। रिश्ता करवाने वाली खातून खुशी खुशी अपनी फीसतें करती है और वादा करती है कि जल्द ही बेहतरीन रिश्ता तलाश कर लेगी। इस मंजर से अंदाज़ा होता है कि आइंदा किस्तों में एक नई शादी और नए रिश्ते की कहानी सामने आने वाली है। दूसरी तरफ नुमान की वालदा मुसलसल अली के घर के चक्कर लगा रही होती हैं। अली इनसे सख्त नाराज़ है और साफ कह देती है कि वो उनके ख़ानदान से मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, मगर एक माँ होने के नाते नुमान की वालदा हार मानने को तैयार नहीं। वो अली को समझाती हैं कि हर माँ अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचती है और नुमान पहले ऐसा नहीं था, बड़ी सोहबत ने इसे बदल दिया है। अली उनकी बात सुनने से इनकार कर देती है और कहती है कि इसकी बहन नेहा ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इसलिए वो दोबारा इस आग में नहीं झुक सकती। बिलआखिर नुमान की वालदा बड़ी मुश्किल से नेहा से मिलने में कामयाब हो जाती हैं। वो नेहा के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हैं और एतराफ़ करती हैं कि नुमान ने नाकाबिले माफ़ी गलतियां की हैं। वो कहती हैं कि एक माँ होने के नाते वो अपने बेटे के हर गलत काम से नफरत करती हैं, यहाँ तक कि इसकी नाजायज़ कमाई का 1 रुपया भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। इनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो नेहा से इल्तिजा करती हैं कि अगर वो नुमान की ज़िंदगी में वापस आ जाए
تو شاید اس کی زندگی بدل جائے اور وہ ایک بہتر انسان بن سکے۔ نیہا ان کی ہر بات خاموشی سے سنتی ہے، مگر اس کے دل کے زخم ابھی تک تازہ ہوتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ جس شخص نے اس کی عزت، سکون اور خوشیاں چھین لیں، کیا وہ واقعی بدل سکتا ہے؟ ایک طرف ایک مجبور ماں کی فریاد ہے اور دوسری طرف اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کی حقیقت۔ یہی کشمکش اس کے دل کو مزید بے چین کر دیتی ہے۔ قسط اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے تو کئی سوالات ناظرین کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے۔ کیا نیہا ایک مجبور ماں کی خاطر نعمان کو معاف کر دے گی؟ کیا نعمان واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے یا یہ بھی اس کی نئی چال ہے؟ کیا انسپیکٹر المیر اور علی کے راز تک پہنچ جائے گا؟ اور کیا عبد الرحمن کے لیے تلاش کیا جانے والا نیا رشتہ کسی نئی آزمائش کا سبب بنے گا؟ انہی دلچسپ سوالات اور جذباتی موڑ کے ساتھ یہ قسط اختتام پذیر ہوتی ہے اور اگلی قسط کے لیے تجسس کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔